नमस्कार, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ स्टडी माइंड्स पर। आज ये मेरी दूसरी क्लास है। कल मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं उसमें आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई उसके कुछ नाउन के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन था, और फिर उसके बाद आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल थे। कुछ किताबें आजकल ऐसे पढ़ाती है कि भाई शुरू में आपको प्रॉपर बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद काउंटेबल बता देंगे, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल बता देंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर मैंने आपको कल करा ही दिया था। प्रॉपर मैंने बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी जगह को या किसी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से आप क्या समझते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे कि आप अगर समझने की कोशिश करें तो मीनिंग से ही पता चलता है कि वे चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी आप शॉप पर गए हो तो आपने कहा होगा कि भाई 1 दर्जन मुझे केले दे दीजिए। ठीक है, या 1 दर्जन संतरे दे दीजिए। ठीक है, या फिर आप कभी शॉप पर गए होंगे, आपने कहा होगा मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो 1 किलो चीनी और 1 दर्जन केले, इनमें डिफरेंस क्या है कि भाई जो 1 दर्जन है उनको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 12 केले हो गए। ठीक है, अब 1 किलो चीनी आप उसकी क्वांटिटी को जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आप उसको काउंट नहीं कर सकते। क्या आप एक एक दाने को बैठ के गिन सकते हैं? नहीं। आप जाके कहने लगे कि भाई मुझे 1 लीटर पानी दे दीजिए या 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वे अनकाउंटेबल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की चीज़ें होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इनको मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि इनको कैसे यूज करते हैं। अब ये तो हमें पता है कि भाई काउंटेबल उनको कहेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल उनको कहेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, और कोई इसमें ज़्यादा बड़ा पंगा नहीं है। ठीक है, फिर सीधा इसके बाद मैं आपको रूल्स पर लेकर के चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर काउंटेबल डाल देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका काउंटेबल और ये हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, मैं इसको अनकाउंटेबल नाउन ऐसे लिख ले रहा हूं। ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन। अब यहां पर मैं इसको ऐसे सेक्शंस में बांट देता हूं। ठीक है, अब देखिए काउंटेबल नाउन का तो आपका पता ही है कि भाई जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए, ये मैंने आपको काउंटेबल रखा है या अनकाउंटेबल रखा है। अब देखिए क्या है कि अब अगर मैं एग्जांपल दूं, इसके एग्जांपल देता हूं। काउंटेबल क्या होंगे? काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए मैं कहने लगूं बुक्स। ठीक है, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, आपके सामने जितनी भी बुक्स रखी होंगी आपके पास में। ठीक है रुपीज। ठीक है, स्टार्स। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई स्टार्स अनकाउंटेबल है। नहीं, स्टार्स आपके काउंटेबल होंगे। वे काउंटलेस हो सकते हैं लेकिन काउंटेबल हैं। अब उनको गिनने में कितना जन्म लग जाए वो बात की बात है, लेकिन स्टार्स आपके काउंटेबल है, इसलिए हम इनके प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं अनकाउंटेबल क्या होगा। देखो जैसे शुगर हो गया। ठीक है, शुगर हो गया। हेयर अनकाउंटेबल है। अब हेयर का एक अलग केस है कि हेयर कभी कभी काउंटेबल का भी केस, मतलब काउंटेबल भी में भी रखे जाते हैं। वो कैसे मैं भी बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, और आपका जैसे मनी हो गया आपका, और 1 2 एग्जांपल देख लीजिए। नॉलेज हो गया, नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉलेज हो गया। तो इस तरह से ये आपके एग्जांपल्स हो गए कि भाई वे चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो गई। ठीक है, जैसे वाटर हो गया।
ठीक है। तो अब शुगर को थोड़ा ही नाप सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से थोड़ा ही कर सकते हैं। हेयर, बालों को थोड़ा ही गिन पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन बालों का भी एक अलग केस है, वो मैं बताऊंगा आपको। मनी है, पैसे को, मनी देखिए, मनी को मैं इस तरह से, मतलब मैं नहीं, मनी को मनी मतलब कि आपके पास कितना धन है। आपके घर में सुई से लेके आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब आपका मनी आता है, जितना भी सामान है, पैसा है, जो कुछ भी है वो सब मनी आता है, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। लेकिन रुपीज आपके काउंटेबल होंगे, नॉलेज आपके अनकाउंटेबल होती है, वाटर आपका अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसमें वाटर से लगा दूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको आगे रूल में बताऊंगा कि कैसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इनके क्यों मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने वाटर बोल दिया तो पानी, और अगर वाटर्स बोल दिया तो मतलब मैं ओशंस की बात कर रहा हूँ, समुद्रों की बात कर रहा हूँ, जितने भी विश्व में है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। अब अगर मैं इनमें आपके वर्ब्स की बात करूं, ठीक है, इनके साथ वर्ब्स कौन सी यूज होगी, वर्ब कौन सी यूज होती है, तो देखिए अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, ठीक है। जो आपके काउंटेबल नाउन है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, ठीक है। ये अगर किसी के अभी समझ में ना आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, अभी बिल्कुल इसके खत्म होने के बाद रूल से स्टार्ट करा रहा हूं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बता देता हूं, जैसे मैं कहने लगूं कि भाई बॉयज, ठीक है, बॉयज बोल रहा हूं तो प्लूरल हो गया, तो अपने साथ क्या लेकर के आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएगा या तो आर लेकर के आएगा या हैव लेकर के आएगा। जैसे बॉयज आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मतलब जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो बॉयज आर यूज किया मैंने, बॉयज इज यूज नहीं किया, ठीक है, इस तरह से होता है। और आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये कुछ केसेस में तो आपके वो अलग केसेस होंगे, ठीक है। वैसे ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आता है, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में हम प्लूरल नहीं बना सकते किसी भी चीज का, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, ठीक है। अब यही बात समझने की है, जो ये रूल है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसी तरह ही इनका ना तो सिंगुलर होता है कुछ, ना प्लूरल होता है, मतलब सिंगुलर ही काउंट होती है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आएगा, ठीक है। अब दूसरा, ये तो होगी वर्ब की बात, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या लेकर के आएगा, ये आपके साथ में अपने एडजेक्टिव ये लेकर के आते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस है उसमें अक्सर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये अपने साथ मैनी लेकर के आते हैं। जब मैं आपको एडजेक्टिव कराऊंगा तो थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, मैनी ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मैनी, अच्छा मैनी तो मैंने लिख लिया है, मैनी लिख लिया है। द नंबर ऑफ फ्यू, फ्यू लेकर के आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। और जो आपका ये होगा इसी मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है, अब देखो जो एडजेक्टिव होता है ना वो नाउन से पहले यूज होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन से पहले आता है। काउंटेबल नाउन में मैनी पहले आएगा, मतलब कोई नाउन होगी ना, काउंटेबल नाउन होगी तो उससे पहले मैनी लिखा हुआ आएगा, या अ नंबर ऑफ लिखा हुआ आएगा, या फ्यू लिखा आएगा, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल है उससे पहले मच लिखा हुआ आता है, ठीक है, मच लिखा आएगा। और क्या आ सकता है आपका, लिटिल, लिटिल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्वांटिटी ऑफ आ जाता है,
क्वांटिटी ऑफ आ जाता है। ठीक है, मतलब ये सब एडजेक्टिव है। अगर ये सर के ऊपर से जा रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, आगे जो रूल स्टार्ट कराने वाला हूं उसमें सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं, आर्टिकल्स में आपके ए और ए एन यूज होते हैं या फिर द यूज होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो आर्टिकल ए और ए एन और द यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए काउंटेबल नाउन के साथ में ए यूज हो सकता है, एन भी यूज हो सकता है। ए और ए एन का यूज कैसे होगा वो मैं आपको आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगा। वैसे मैं बता दूं, अभी मोटा मोटा बता दूं कि एन वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे वॉल्स की साउंड आती है। वॉल्स मतलब स्वर, वॉवेल नहीं होता है, वॉल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वॉल्स। तो वॉल्स की जो साउंड है अगर आ रही है किसी नाउन से, नाउन के मतलब किसी नाउन के नाउन के प्रोनाउंसिएशन में वाउल की आवाज आ रही है तो ए एन यूज करेंगे, अदरवाइज ए यूज करते हैं। काउंटेबल में हम ए और ए एन यूज करेंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल में हम द यूज करते हैं। ठीक है, काउंटेबल में हम द यूज करते हैं। और याद रखना जो काउंटेबल नाउन है उनमें जो सिंगुलर होंगी उन्हीं के साथ में ए और ए एन यूज होता है, प्लूरल के साथ में ए और ए एन यूज नहीं होता है। ठीक है, कुछ केसेस में हम द भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ द यूज होगा, ए और ए एन यूज नहीं होता। एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हम अनकाउंटेबल के साथ में भी ए डाल देते हैं, जैसे अ नॉइस कहते हैं ना कि डोंट मेक अ नॉइस। तो इन नॉइज एक ओनली एक ऐसी आपकी नाउन है जो अपने साथ आर्टिकल लेकर के आती है, लेकिन अनकाउंटेबल होती है वो। ठीक है, तो हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वो दा को ही यूज करते हैं। तो ये जो केस था ये था आपका अनकाउंटेबल और मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। ठीक है, इससे आगे जो मैं आपको कराने वाला हूं वे कराऊंगा मैं रूल्स। ठीक है, अब रूल्स आपको कैसे मतलब एक एक रूल को स्टडी करते चलेंगे, अच्छे से स्टडी करते चलेंगे, सारे रूल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।